आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न है मधुमेह यानी कि डायबिटीज के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो दोस्तों हमसे यहाँ पर यह पूछा गया है कि जो मधुमेह रोगी होते हैं उनका उपचार इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इंसुलिन क्या है। तो दोस्तों इंसुलिन जो है क्या है, इंसुलिन यह है क्या है, एक पेप्टाइड हार्मोन है। क्या है, पेप्टाइड हार्मोन है। ठीक है, और यह कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से। कहाँ से, अग्नाशय से स्रावित होता है। और अग्नाशय में जो लेंगर-हैंस की द्वीपिका होती है, किसकी, लेंगर-हैंस की, किसकी, लेंगर-हैंस की द्वीपिकाएं होती है। क्या होती है, लेंगर-हैंस की द्वीपिकाएं। उनमें कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं, समूह पाए जाते हैं। उनमें उन कोशिकाओं के समूह में कौन सी कोशिका होती है, बीटा कोशिका होती है। उससे इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है। और जो इंसुलिन हार्मोन होता है वह क्या करता है, जो रक्त में शर्करा होती है, क्या होती है, रक्त में जो शर्करा होती है, शर्करा के उसके स्तर को नियंत्रित करता है। किसके स्तर को, शर्करा के स्तर को। ठीक है, और अब हम अपने प्रश्न के बात कर लेते हैं कि मधुमेह में कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। तो दोस्तों जब हमारे शरीर में, किसमें, जब हमारे शरीर में क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, और यह जब कम बनने लगता है क्या हो जाता है, या इसका अल्प स्रावण होने लगता है। क्या होने लगता है, अल्प स्रावण, यानी कि कम स्रावण होता है। तो हमें क्या हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह। ठीक है, और मधुमेह को क्या कहा जाता है, डायबिटीज भी कहा जाता है। ठीक है, और मधुमेह रोग में क्या होता है कि जो हमारे रक्त में क्या होता है, शर्करा होती है। रक्त में जो शर्करा होती है उसका जो स्तर होता है क्या होता है, बढ़ जाता है। और रक्त में शर्करा का स्तर क्यों बढ़ जाता है, कि जो इसका ग्लूकोज का उपापचय नहीं हो पाता। जो शर्करा, कौन सी शर्करा होती है, ग्लूकोज शर्करा का उपापचय नहीं होने के कारण क्या होता है, हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वह बढ़ जाती है। तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने से हमें मधुमेह रोग हो जाता है। और जो मधुमेह रोग, तो इसीलिए जब हमारे शरीर में इंसुलिन कम बनता है क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन की कमी होती है। क्या होती है, कमी होती है। तो हमें क्या दिए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, इंसुलिन के इंजेक्शन। ठीक है, और इंसुलिन के इंजेक्शन देने से क्या होता है, जो हमारे शरीर में क्या होता है, शरीर में किसका, शर्करा का उपापचय, शर्करा का उपापचय पूर्ण रूप से होने लगता है। क्या होने लगता है, शर्करा का उपापचय पूर्ण रूप से होने लगता है। और उससे क्या होता है, यानी कि हमारे शरीर में ग्लूकोज का लेवल नियंत्रित हो जाता है, या ग्लूकोज का जो स्तर होता है वह क्या हो जाता है, नियंत्रित हो जाता है, और हमें मधुमेह रोग से छुटकारा मिल जाता है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न था, मधुमेह डायबिटीज के रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन देकर क्यों की जाती है। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि इंसुलिन एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय में पाई जाने वाली लेंगर-हैंस की द्वीपिकाएं होती है, उसकी बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्रावण होता है, जो रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। और शरीर में इंसुलिन की कमी होने से,
या उसके अल्प विस्रावण से मधुमेह रोग हो जाता है। और जो मधुमेह रोग होता है उसमें क्या होता है, उसमें रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। और यह किससे बढ़ता है, जो ग्लूकोज होता है उस शर्करा का उपापचय नहीं होने के कारण। और जब हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमें इंसुलिन के इंजेक्शन देकर क्या किया जाता है, शरीर में शर्करा का उपापचय का नियंत्रण किया जाता है। और जब शरीर में शर्करा उपापचय पूर्ण रूप से हो जाता है तो ग्लूकोज का स्तर नियंत्रित हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।